हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिसर्च डिजिटल एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं ओमकार चौरसिया लेकर आया हूं हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज। ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित क्वेश्चन है। आइए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, गंगा हिमालय से को के स्थान पर निकलती है, वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर किस कारक का प्रयोग सही होगा? किस कारक का प्रयोग सही होगा? ये सारे कारक को के स्थान पर कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से मतलब द्वारा, मतलब यहां आ जाएगा से। हिमालय गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौकर डैश दरवाजा खोला। नौकर डैश दरवाजा खोला, वाक्य के रिक्त स्थान में किस कारक का प्रयोग सही होगा? वाक्य के रिक्त स्थान में किस कारक का प्रयोग सही होगा? जो नॉर्मल छात्र होगा इस क्वेश्चन को आंख बंद कर सकता है। नॉर्मल छात्र कैसा? दरवाजा, नौकर ने दरवाजा खोला। अगर को लगाएंगे तो कैसे सही होगा वाक्य? नहीं, तो नौकर ने दरवाजा खोला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मतलब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, उसको कल नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर देखिए, कितना बाहर खड़ा है, इसमें सर्वनाम तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, ये भी गलत है। हम खा रहा हूं, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड, वह ये सर्वनाम है जो खाता है सो आप नहीं खा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। एक शब्द वाक्यांश दिया है, एक शब्द क्या होगा? जो किसी विशेष समय तक ही लागू हो, उसे हम अध्यादेश कहते हैं। अपरिमित का जिसे मापा न जा सके, जिसे मापा न जा सके उसे हम अपरिमेय कहते हैं। और इसे अभिमुख को क्या कहेंगे? किसी की ओर मुख किए हुए, किसी के ओर मुख किए हुए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो, इसका एक वाक्य क्या होगा? जिसका कोई शत्रु न हो उसे हम कहते हैं अजाद शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे हम अजाद शत्रु कहते हैं। अजय 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 किसे कहा जाता है? जिसे जीता जा सके, जिसे
जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे हम अजय कहते हैं। सर्वप्रिय किसे कहते हैं? जो जो सबका प्रिय हो, जो सबका प्रिय हो उसे हम सर्वप्रिय कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, और निम्न में से अंक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? अंक का अनेकार्थक शब्द होगा संख्या। संख्या 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 होगा अनेकार्थक शब्द, और गिनती भी हो जाएगा, गिनती भी इसका अनेकार्थक शब्द होगा। आइए वस्त्र, कपड़ा, कपड़ा ये भी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कपट का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो कपट का पर्यायवाची शब्द होता है दम्भ। दम्भ। कपट का पर्यायवाची शब्द होता है दम्भ। तनया मतलब होता है पुत्री और बेटी। अम्मा का मतलब बहुत, इसका पर्यायवाची शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छीड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? छीड़ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये दुर्बल है। दुर्बल तो पर्यायवाची है कमजोर, कमजोर, बलहीन, बलहीन, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये जो कठोर बचा, यही छीड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुमत का विलोम शब्द क्या है? बहुमत का विलोम शब्द क्या है? बहुमत मतलब बहुमत मतलब सबका मत, तो विलोम करना है तो इसका हो जाएगा अल्पमत। अल्पमत, अल्पमत। हार का हो जाएगा जीत, जीत का हो जाएगा हार। अब भिन्नात्मक का होता है समान, समान मात्र, समान मात्र हो जाएगा भिन्नात्मक का। ये जो सारे क्वेश्चन है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पर आधारित है, और आप लोग इससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े रहिए लगातार। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, ग्रस्त का विलोम शब्द है। ग्रस्त का विलोम शब्द है। तो ग्रस्त मतलब किसी रोग से ग्रस्त, ग्रस्त मतलब किसी रोग से ग्रस्त है, तो ग्रस्त है तो इसका विलोम हो जाएगा मुक्त, मुक्त। और अगर लुप्त है, लुप्त है तो लुप्त का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? व्यक्त। अगर लुप्त है तो इसका हो जाएगा व्यक्त। और सुप्त है मतलब सुप्त मतलब शांत हो गया, शांत हो गया है, सुप्त। सुप्त का विलोम शब्द होगा जागृत, सुप्त का होगा जागृत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुहावरा से, अगला क्वेश्चन मुहावरा से। अगर आप लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे तो आपको एक दो मुहावरा जरूर मिल जाता होगा। एक दो मुहावरा और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द जरूर आपको मिलेंगे। तो इस एक पर्यायवाची दिया है, मुंह छिपाना। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा मतलब लज्जित होना। किसी काम से लज्जित हो जाते हैं तो मुंह छिपाने लगते हैं, तो इसका मुंह छिपाने का मुहावरा होगा लज्जित होना। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेरे पास सोने के आभूषण है। मेरे पास सोने के आभूषण है, यहाँ आभूषण दे दिया गया, आभूषण। मेरे पास सोने का आभूषण है, तो आभूषण किस में आता है? द्रव्यवाचक में आता है। आभूषण किस में आता है? द्रव्यवाचक में आता है। समूहवाचक में क्या आ जाएगा? समूहवाचक में आ जाएगा
सेना आ जाएगा, सेना आ जाएगा, टीम आ जाएगा, टीम आ जाएगा, कक्षा आ जाएगा। ये सब हमारा समूहवाचक है। अगर व्यक्तिवाचक मान लें, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे दिल्ली हो जाए, दिल्ली, गंगा, गंगा, मोहन, मोहन, मतलब कोई नाम हो, नाम हो। अगर यही भाववाचक हो जाए, भाववाचक, भाव मतलब सुंदरता, 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 मतलब इस टाइप के भाववाचक होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द की सही वर्तनी है? वर्तनी, वर्तनी से जरूर एक क्वेश्चन पूछेगा, और एक कैसे ठीक होगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस बैच से जुड़े रहेंगे, तभी आप लोगों का वर्तनी शुद्ध होगा। तो इसका ऑप्शन होगा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, रमेश खूब पढ़ता है, रमेश खूब पढ़ता है, रेखांकित शब्द किस प्रकार से विशेषण का उदाहरण है? रेखांकित शब्द किस प्रकार विशेषण का उदाहरण है? जब यहाँ खूब आ गया, खूब आ गया, इसका मतलब परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वही है कि गंगा हिमालय को कारक बताना है, मतलब हिमालय से निकलती है, तो मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है। ये जो सारे क्वेश्चन कराए हैं सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित है, और हिंदी को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च डिजिटल एकेडमी से जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।